दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज आरबीआई बैंक ने 0.25 की दर से अपनी रेपो रेट कम कर दी है। हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि रेपो रेट का शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किन सेक्टर्स को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता है और कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिलता है। जब भी आरबीआई बैंक अपनी रेपो रेट कम करता है तो उसका डायरेक्ट असर देखने को मिलता है कि बैंक्स को भी अपनी रेट से ब्याज की जो रेट्स है उनको कम करना होता है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, सभी की रेटों को कम करना होता है। जैसे ही रेटें कम होती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट उन कस्टमर्स को जाता है जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उनकी ईएमआई सस्ती हो जाती है। तो इसका असर डायरेक्ट कस्टमर्स को मिलता है, इसका बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है। और इसका शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी बैंक से शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनको डायरेक्ट बेनिफिट इस प्रकार मिलता है कि जैसे ही लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ती हो जाती है तो बैंकों के पास लोन की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है, लोन अधिक से अधिक बैंकें प्रोवाइड करवाती है। और जो इनके एनपीए होते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो उनके जो एनपीए हैं वो अपना पैसा दोबारा से डिपॉजिट करने को रेडी हो जाते हैं। इस वजह से डायरेक्ट इफेक्ट इस प्रकार भी देखने को मिलता है कि बैंकों को भी बेनिफिट होता है इससे, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है। शेयर मार्केट में वो कंपनियाँ जो लिस्टेड है उनकी जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलती है। तो नॉर्मली जो इफेक्ट होता है वो इस प्रकार से होता है रेपो रेट का, जब भी आरबीआई अपनी रेपो रेट्स बढ़ाता है, घटाता है। और रेपो रेट अगर बढ़ाता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी बिजनेस या लोन लेने वाले होते हैं वो लोन कम लेते हैं, और इससे देश का विकास भी धीमा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जब तक पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और जब तक सर्किल नहीं घूमता है तब तक ऑटोमेटिक ग्रोथ रुक सी जाती है। तो जब भी रेटें बढ़ाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, और बैंकों के लोन भी ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, जिससे उनको ब्याज की इनकम आना भी कम हो जाती है, और इसकी ग्रोथ पर डायरेक्ट असर होता है बैंकों की। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।